वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। हम हमारे फर्स्ट पार्ट में ऑडिट कमेटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम हमारे सेकंड पार्ट में रिम्यूनरेशन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी या हम वेजेस भी बोल सकते हैं कि कोई वर्कर होगा उसे वेजेस मिलेंगे काम करने के बदले, कोई ऑफिसर होगा या जो वाइट कॉलर पर्सन होते हैं वो काम करते हैं उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, तो रिम्यूनरेशन कमेटी में क्या डिसाइड करेगी कि रिम्यूनरेशन से रिलेटेड सारे डिसीजंस वगैरह चेक करेगी, एक्शंस वगैरह चेक करेगी कि वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं, जो भी कंपनसेशन वगैरह दिया जा रहा है किसी भी एम्प्लॉयज़ को, किसी भी डायरेक्टर वगैरह को, वो सही है या नहीं, ये सब देखेगी। तो रिम्यूनरेशन कमेटी वो कमेटी होती है जो असिस्ट करती है, असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, एडवाइस करती है बोर्ड को किससे रिलेटेड, जो भी रिम्यूनरेशन से रिलेटेड मैटर होते हैं उनमें। ठीक है, ये क्या करती है, मोटिवेट करती है और रिटेन एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर दैट द कंपनी इज एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट। देखो नॉर्मल सी बात है, हर इंसान एक ऐसी अच्छी कंपनी में काम करना चाहता है जहाँ पे उसकी जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो, उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छी सैलरी मिले और मोटिवेशन के रूप में मतलब इंसेंटिव वगैरह मिले। तो कहता है कि जो रिम्यूनरेशन कमेटी है ये चेक करेगी कि जो बेस्ट टैलेंट है उसको अट्रैक्ट किया जाए और जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग मतलब रिक्वायरमेंट्स वगैरह है उनको पूरा किया जाए, कि मार्केट में जितनी भी सैलरी वगैरह पे की जा रही है वो भी ध्यान में रखी जाए। कौन कौन मेंबर हो सकते हैं रिम्यूनरेशन कमेटी के, तो कहता है कि एटलीस्ट 3 मेंबर होने चाहिए हमारी इस कमेटी में, जिसमें एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। हमें पता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो मेन डायरेक्टर नहीं होता बट हमारी हेल्प करता है कंपनी की बहुत सारे परफॉर्मेंस करने में। अगर आपने इसके टाइप्स नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से। ठीक है, तो जिसमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। चेयरमैन है कमेटी का वो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। फिर बात आती है कि जो रिम्यूनरेशन कमेटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, मतलब वो क्या क्या काम करेगी। पहला तो है वो रिकमेंडेशन देगी बोर्ड को, जो कि कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह हैं, स्ट्रक्चर वगैरह है सभी डायरेक्टर का, सीनियर मैनेजमेंट का, कि उन्हें कितनी रिम्यूनरेशन पेमेंट करनी है, और एक फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर एस्टैब्लिश करेगी डेवलप करने के लिए रिम्यूनरेशन पॉलिसीज़ को। ये क्या करेगी, रिव्यू करेगी, अप्रूव करेगी मैनेजमेंट की रिम्यूनरेशन प्रपोजल को, किसको ध्यान में रखते हुए कि एक जो कंपनी है, एक जो बोर्ड है उसके क्या क्या गोल्स हैं, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उन्हीं को ध्यान में रखे तो वो रिम्यूनरेशन में हेल्प करेगी। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी, किसी का प्रॉफिट मोटिव होता है, किसी का सोशल गोल को अचीव करना होता है, ठीक है, किसी को सेल्स बढ़ाना मोटिव होता है, तो बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। टू कंसल्ट द चेयर, ये चेयरमैन से कंसल्ट करेगी, सीईओ से कंसल्ट करेगी कि कितनी रिम्यूनरेशन होना चाहिए जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका। ये रिकमेंडेशन देगी बोर्ड्स को कि जो भी रिम्यूनरेशन पैकेज है सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए, सीनियर मैनेजमेंट के लिए, वो कितना होगा, और उसमें सारे बेनिफिट्स वगैरह, भाई पेंशन राइट, जैसे रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो कितनी कंपनसेशन वगैरह मिलेगी, कोई भी अदर जो भी सैलरी वगैरह है, पैसा वगैरह है, वो सब इसमें इंक्लूड करके चलेगी। ठीक है, फिर बात आती है इसमें कि रिव्यू एंड अप्रूव कंपनसेशन अरेंजमेंट रिलेटिंग टू, इसमें वो चेक करेगी कि भाई जो भी कंपनसेशन वगैरह दिया जा रहा है किसी भी डायरेक्टर को वो सही है नहीं। फिर ये भी चेक करेगी कि भाई लगा लो किसी भी डायरेक्टर ने कोई मिसकंडक्ट वगैरह किया था तो उसके लिए उसे रिमूव वगैरह किया गया है तो सही कंडीशन के साथ किया गया है या नहीं, अप्रोप्रिएट और रीजनेबल बिहेवियर बनाया गया नहीं, ये सब वो रिव्यू करेगी या अप्रूव करेगी। जो भी कंपनसेशन पे किया जा रहा है किसी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, सीनियर मैनेजमेंट को, किसी भी लॉस या टर्मिनेशन से रिलेटेड, वो अप्रोप्रिएट या नहीं। देखो नॉर्मल सी बात है, कोई भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, हाथ कट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए मशीन वगैरह से, या कोई भी आग वगैरह के कारण कुछ भी हो जाए, मतलब मिस हैपनिंग कोई भी हो सकती है, तो उसके कारण जो भी कंपनसेशन वगैरह पे करना है वो सब देखेगी। ठीक है, ये इंश्योर करेगी कोई भी डायरेक्टर या कोई भी उसका एसोसिएट है खुद से अपनी रिम्यूनरेशन वगैरह तो नहीं डिसाइड कर रहा है, उसे जो भी आर्टिकल्स वगैरह उनके अकॉर्डिंग रिम्यूनरेशन वगैरह मिल रही हो। ये कंसिडर करेगी कि जो सैलरी पेड की जा रही है कंपनी में, मतलब दूसरी कंपनीज वगैरह में कितने टाइम के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कितनी है उनकी, वो सारी देखे। क्योंकि देखो लगा लिया हमारे से जो कंपेटिटिव कंपनी है मार्केट में वो सेम काम करवाती है और लेकिन हमसे ज़्यादा सैलरी देती है, तो कोई भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी में तो काम करना नहीं चाहेगा, इसलिए वो सब कुछ कंडीशन देखेगी और कंसीडर करेगी। अदर और भी कोई टॉपिक है जो बोर्ड ने डिफाइन किए हैं तो उनको। ठीक है, फिर आती है नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन, देखो नॉमिनेशन वर्ड मतलब होता है नॉमिनेट करना। ठीक है, नॉमिनेट करना, तो इसमें क्या होता है कि ये कमेटी क्या रेफर्स करती है, एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। जो नॉमिनेशन कमेटी है वो क्या करती है, इवेल्युएट करती हैं फर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और उनकी स्किल्स वगैरह को और कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, हमें पता है कि भाई एक कमेटी बनानी, उसमें मेंबर्स भी होंगे, तो वो कौन मेंबर उसका पार्ट होगा, ये नॉमिनेशन कमेटी कैसे चेक करेगी, उसके जो भी स्किल्स वगैरह हैं, फीचर्स वगैरह हैं, इन सबको चेक करके। जो नॉमिनेशन कमेटी है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जो नॉमिनेशन कमेटी
कमेटी है वो यूजफुल हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अलग अलग मोटिव से। मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का नॉन प्रॉफिट मोटिव हो जाता है, ठीक है। मेंबर कितने होंगे इसमें, तो इसमें कहता है कि चेयरमैन होगा, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन होगा और CEO होगा। यूजली मतलब इसमें कम से कम 2 मेंबर होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर तो डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, उसके टाइप के अकॉर्डिंग, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो लेंथ है, टाइम हर मेंबर का कमेटी का, वो भी अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, मतलब वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, मतलब अलग अलग प्रकार की कमेटीज कंपनी वगैरह होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इस नॉमिनेशन कमेटी की, तो कहता है कि जो नॉमिनेशन कमेटी है वो डेवलप करेगी, रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो एक ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश करे, मतलब जो गाइडलाइंस है, रिव्यू वगैरह है, प्रिंसिपल्स वगैरह है, उनको फॉलो कर रही हो, ठीक है। जो मतलब ये जो नॉमिनेशन कमेटी है वो ये क्या चेक करेगी, जो इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब इन द इंटरेस्ट हो, मतलब जो भी वो नॉमिनेट करे वो किसके इंटरेस्ट में हो, प्लानिंग, पीरियोडिकली रिव्यू, कंपोजिशन ऑफ फुल बोर्ड्स एंड द बहुत सारी जो कमेटी वगैरह होती हैं उनके इंटरेस्ट में। आइडेंटिफाई करेगी, रिव्यू करेगी जो भी क्वालिफिकेशन है अलग अलग नॉमिनीज वगैरह की, वो सही है यानी डायरेक्टर के लिए। क्योंकि देखो ये डायरेक्टर को अपॉइंट करने में हेल्प करेगी, नॉमिनेट करेगी, तो वो ऐसा ही डायरेक्टर अपॉइंट करने में हेल्प करेगी ना जिसमें क्वालिटीज़ हो, ठीक है। डेवलप करेगी, इंप्लीमेंट करेगी ऐसा प्रोसेस फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज़, और असेस करेगी जो भी कंट्रीब्यूशन है हर कॉर्पोरेट डायरेक्टर का। ये एडवाइस करेगी बोर्ड को कि मतलब भाई जो भी प्लानिंग वगैरह है, सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सुपरविजन से रिलेटेड, किसके, CEO के, ठीक है। पीरियोडिकली रिव्यू करेगी जो भी मतलब कंपनी वगैरह की जो भी डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी लायबिलिटीज़ को, और डिटरमाइन करेगी जो भी अमाउंट है कंपनसेशन की जो भी किसी कॉर्पोरेट डायरेक्टर को पे की जा रही है। रिव्यू करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी रिक्वेस्ट को जो भी इंडिविजुअल डायरेक्टर हैं उनकी। रिव्यू एंड रिजोल्व रिपोर्ट्स ऑफ इलीगल, कोई भी इलीगल या अनएथिकल बिहेवियर के बारे में रिपोर्ट किया गया है तो उन सभी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में हेल्प करेगी। और मतलब मीट का मतलब होता है जैसे भाई साल में कम से कम 2 बार तो ये मिलेगी ही, मतलब मीटिंग वगैरह तो ऑर्गेनाइज करेगी ही। और वो बात अलग है कि ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बार मिलते हैं तो मतलब प्रॉब्लम सोल्व करने में आसानी होती है, एक दूसरे के व्यूज़ पता चलते हैं, वो सब होते हैं। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।